हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलर्स, ठीक है, जो आपके एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, तो प्री में आपका एक क्वेश्चन आता है, लेकिन मेंस में आपके लगभग 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे फिलर्स, ठीक है। तो हम कुछ ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे और कुछ आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो उसको हम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो अगर आपको प्रोडक्टिव लगेगा तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में और जहां भी आप एक्टिव होंगे सोशल मीडिया पे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट इज अनडेनाइबल एटीट्यूड, ठीक है, attitude of the members can only dash the image of the society. It is undeniable attitude. Attitude क्या है आपका? नाउन है, यानी कि इसके पहले एक एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है पार्टिकुलर, इसको हम किसी ट्रिक से करेंगे और वो ट्रिक बड़ी मजेदार होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक होगी, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। इट इज अनडेनाइबल डैश एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स दैट कैन ओनली द इमेज ऑफ द सोसाइटी, यानी कि कुछ ऐसा मेंबर्स का एटीट्यूड है जिसकी वजह से सोसाइटी का इमेज चेंज हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इस नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आना जरूरी है और इस यहाँ पर क्या होना जरूरी है? एक वर्ब होना जरूरी है, जिसकी वजह से सोसाइटी का इमेज चेंज हो जाएगा। अब आप जरा गेस करो कि क्या हो सकता है। इट इज अनडेनाइबल एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जो चीज अनडेनाइबल का मतलब क्या होता है? जो जिसको डिनाई ना किया जा सके, यानी कि दैट कैन नॉट बी डिनाइड, दैट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसी कोई चीज जिसको डिनाई ना किया जा सके, ऐसा कोई एटीट्यूड जो मेंबर्स का है और जिसकी वजह से सोसाइटी का इमेज चेंज हो जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव नाउन आए और यहाँ पर एक कोई नेगेटिव वर्ब आए, क्योंकि दैट कैन ओनली, जिसकी वजह से, यहाँ पर वर्ब आना जरूरी है, जिसकी वजह से सोसाइटी का इमेज चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब एक जगह या तो पॉजिटिव आएगा और एक जगह पर नेगेटिव आएगा। यहाँ पॉजिटिव आएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहाँ अगर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये हमारा ट्रिक है। अब इससे हम अपने ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन है पहला ऑप्टिमिस्टिक, तो ये तो पॉजिटिव है हमारा, ये पॉजिटिव है, और डेवलपमेंट भी पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑर्थोडॉक्स एंड रिग्रेस। ऑर्थोडॉक्स एंड रिग्रेस, रिग्रेस हमारा, और ये भी हमारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है, दोनों नेगेटिव है। प्रोक्रियल और टार्निस, प्रोक्रियल और टार्निस, प्रोक्रियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड पर्सन, और टार्निस का मतलब होता है कलंक यानी स्पॉट, दाग, ठीक है। तो ये भी हमारा नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। हम कंसीडर करेंगे लेकिन दोनों को, यानी कि हम नेगेटिव वाले को भी कंसीडर करेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आपका दिया हुआ है प्रोग्रेस, तो दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, यानी कि यहाँ वाला पॉजिटिव है और यहाँ वाला भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या हम फील कर सकते हैं, आप डिसाइड करिए। ऑप्टिमिस्टिक, इट इज अनडेनाइबल ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स कैन ओनली डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट आपका नाउन है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ से हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड वाला देखेंगे, ऑर्थोडॉक्स एंड रिग्रेस। It is undeniable orthodox attitude of the members that can only regress the image of the society। मैंने आपको बोला एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव आने को। रिग्रेस का मतलब होता है, रिग्रेस आपका पॉजिटिव, ये आपका ऑपोजिट है प्रोग्रेस का, ठीक है, ऑपोजिट है ये प्रोग्रेस का। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ एक पॉजिटिव यहाँ एक नेगेटिव आना जरूरी है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हुआ? एलिमिनेट हुआ। प्रोक्रियल एंड टार्निस, प्रोक्रियल का मतलब क्या होता है? इट इज अनडेनाइबल प्रोक्रियल एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स, यानी कि ये एकदम जो ये प्रोक्रियल एटीट्यूड है इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इसकी वजह से सोसाइटी का इमेज चेंज हो गया है, ठीक है। दैट कैन ओनली टार्निश द इमेज ऑफ द सोसाइटी, इसकी वजह से ही सोसाइटी पर कलंक लग सकता है, प्रोग्रेस नहीं हो सका। इट इज अनडेनाइबल पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स दैट कैन ओनली प्रोग्रेस द इमेज ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोग्रेस जो है आपका, ये आपका नाउन है, प्रोग्रेस क्या है? नाउन है, और हमें किसी वर्ब की जरूरत है, तो ये टार्निश क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा, यानी कि इसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रोग्रेस आपका वर्ब है और रिग्रेस भी आपका वर्ब है, तो यहाँ पर दोनों हमारे हो नहीं सकते, ऑर्थोडॉक्स और डी, यानी कि अगर मैं बात करूं, चलिए इसको मिटा के बात करती हूँ मैं। यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक तो होगा नहीं, डेवलपमेंट क्योंकि आपका क्या होता है,
नाउन होता है, ऑर्थोडॉक्स और रिग्रेस आपका नाउन हो गया, तो ये भी नहीं। प्रोक्रियल एंड टार्निस आपका यहाँ पर वर्ब है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट होता है, ठीक है। So we have the second sentence. It is the amount of the efforts we put in any project that the dash of success largely depends on. यानी कि जो भी हम काम करते हैं उसका पूरा जो एफर्ट जो भी हम लगाते हैं अपने काम पे, पूरा चीज हमारे किस पे डिपेंड होता है, हमारे काम पर डिपेंड होता है, हमारे सक्सेस पे डिपेंड होता है, हमारी सफलता पे डिपेंड होता है। अब यहाँ ऑप्शन है, उससे हम देखेंगे एम्बिट, गैम्बिट, प्लॉडिट, बैंडिट और क्रेडिट, ठीक है। एम्बिट का मतलब होता है स्कोर, और गैम्बिट का मतलब होता है चाल, ठीक है, चाल जो भी हम करते हैं। प्लॉडिट का मतलब होता है तारीफ करना, बैंडिट का मतलब होता है रॉबरी, और क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय। क्या होगा यहाँ पर, इट इज द अमाउंट ऑफ एफर्ट वी पुट इन एनी प्रोजेक्ट दैट द एम्बिट, यानी कि वो हमारा तय करता है क्या, सक्सेस, दैट इज डिपेंड ऑन द स्कोर ऑफ द वर्क एंड द स्कोर ऑफ द एफर्ट इज डिपेंड ऑन द सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या बनेगा, एम्बिट बनेगा, ठीक है। गैम्बिट मतलब होता है चाल, तो चाल ऐसी कोई चाल जो कि, और ये वर्ड जो होता है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। प्लॉडिट का मतलब क्या होता है, प्लॉडिट का मतलब होता है तारीफ करना, और बैंडिट क्या है, बैंडिट का मतलब होता है रॉबरी करना, एंड क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय। और जब भी क्रेडिट हम यूज करेंगे ना सेंटेंस में, देखो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगा, एम्बिट और क्रेडिट का। क्रेडिट, एम्बिट का मतलब होता है स्कोर, ठीक है, स्कोर, और जो हम काम कर रहे हैं वो स्कोर, यानी कि द वर्क दैट वी आर डूइंग, उसके लिए हम ये एम्बिट का यूज करते हैं। और क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय, यानी कि हमारे सारे कामों का श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, हम बोलते हैं आराम से, लेकिन क्रेडिट जब भी हम यूज करेंगे इसके साथ में हमें गोज का यूज करना होगा, तो इसलिए ये हमारा एलिमिनेट होता है क्रेडिट। और बाकी तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पर एम्बिट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन द ट्रेन डैश, ये हमारा टेंस का क्वेश्चन है, और इसके बारे में बहुत अच्छे से हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, बाकी सारे आंसर्स भी कर देंगे, बट जिनको नहीं पता है वो देखेंगे ध्यान से कि कैसे इसे हमें करना है, ठीक है। देखो, जब भी पास्ट में दो काम होता है, पास्ट में अगर दो काम हो रहा है, तो एक काम आप ये समझ सकते हो कि एक काम पहले हुआ होगा, एक काम उसके बाद हुआ होगा। पास्ट में अगर दो एक्शन है तो एक काम पहले हुआ होगा और दूसरा काम उसके बाद हुआ होगा। तो जो एक्शन हमारा पहले होता है, जब भी जो एक्शन हमारा पहले होता है उसको हम किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, ठीक है, जिसको हम पास्ट ऑफ पास्ट भी बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, किसको, उसको क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट भी बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, हम हैड प्लस V3 यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद वाला जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो ये तो हमारा हुआ एक मेथड इसको करने का। दूसरा मेथड ये होगा कि हम जब भी हमारा काम पास्ट में हुआ होता है तो हम ये तय करते हैं कि हमारा एक काम पहले हुआ होगा, एक काम उसके बाद हुआ होगा, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, पहले के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, बिफोर यूज करेंगे, और बाद वाले के लिए क्या यूज करते हैं, हम आफ्टर यूज करते हैं, ठीक है। बाद वाले के लिए हम आफ्टर यूज करते हैं। तो बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। तो कोई काम जो पहले यूज हुआ है, कोई काम जो पहले यूज हुआ है, उसके पहले वाले सेंटेंस को हम किस में यूज करेंगे, हमेशा पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे, यानी हैड प्लस V3 वहां यूज करेंगे। और कोई काम अगर बाद में हुआ है, ठीक है, ये वाला बाद में हुआ है, तो इस एक्शन के साथ हम यहाँ पर जो सेंटेंस आएगा वहां पर हम हैड प्लस V3 का यूज करेंगे, ठीक है। यानी इसके पहले वाला ये हैड प्लस V3, आफ्टर के बाद और बिफोर के पहले वाले एक्शन में हम हैड प्लस V3 यूज करेंगे, ठीक है। सो बिफोर वी रीच दैट रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बिफोर है, बिफोर के पहले कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, इसके बाद भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको वहां पर ये देखना होगा, ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन ट्रेन तो इसके पहले ही जा चुकी थी ना, यानी ये वाला ट्रेन जाने वाला एक्शन सबसे पहले हुआ था, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैड लेफ्ट यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है, हैड लेफ्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, okay, so the next question is here, when she had seen all the dresses in the shop dash she would not buy anything there। अब यहाँ भी आपको वही वाला सेंस इस्तेमाल करना है जो मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, कि जब वो शॉप पे गई उसने सारे ड्रेसेस देख डाले और उसके बाद से उसने ये तय किया कि वो कुछ नहीं लेगी, वो उसमें से कोई भी
नहीं उसमें से खरीदेगी, ठीक है। तो वो गई, सबसे पहले ड्रेस को उसने देखा, शॉप पे गई, उसने सारे ड्रेसेस को देखे। तो ये आप बताइए यहाँ पर दो एक्शन पास्ट में हुआ है। देखने वाला एक्शन सबसे पहले हुआ है, इसके बाद एक एक्शन हुआ है कि वो उसने डिसाइड किया कि वो नहीं लेगी, लेकिन देखने वाला एक्शन सबसे पहले हुआ है ना। तो जो एक्शन सबसे पहले होगा उसको हम किस में रखेंगे, उसको हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और जो इसके बाद होगा उसको हम किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो पहले उसने देखा, ये तो ऑलरेडी हमारा यूज्ड है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और इसके बाद वाला जो होगा वो किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसाइडेड हो जाएगा, ठीक है। सो शी डिसाइडेड शी वुड नॉट बाय एनीथिंग देयर, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिकॉज ऑफ हिज डैश स्किल नो वन एवर डाउट्स व्हेन ही टॉक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यानी कि उसकी ऐसी स्किल है उसके पास में, एक ऐसी योग्यता है उसके पास कि कोई भी उस पर डाउट नहीं करता है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देता है, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई डाउट नहीं करता है, ठीक है। उसके पास में एक ऐसी हैबिट है। ऑप्शन है आपके पास में, आप एलिमिनेट करेंगे मेटिकुलस, ओप्युलेंट, नोविस एंड मियान। क्या हो सकता है, मेटिकुलस का मतलब होता है अलर्ट और सावधान, ओप्युलेंट का मतलब होता है धनी, ठीक है, नोविस का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड यानी जिसके पास कोई अनुभव ही ना हो, और मियोन का मतलब होता है चेहरे की बनावट। अब आप बताइए कि अगर किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है तो किस वजह से, क्योंकि वो इंसान मेटिकुलस है इस वजह से समझा जाता है, तो मेटिकुलस होगा यहाँ पर आपका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बिकॉज ऑफ हिज मेटिकुलस स्किल नो वन एवर डाउट्स व्हेन ही टॉक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ओके। The once dash district is gradually being dash of its green cover, ठीक है, green cover. The once dash district, अब यहाँ आप देखेंगे district is gradually being dash of its green cover, ठीक है, यानी कि पहले डिस्ट्रिक्ट कुछ और था, कैसा था, उसके बाद से अब वो क्या हो रहा है, अब वो ग्रीन कवर हो रहा है। डैश डैश दोनों जगह पे है। वी हैव टू डिसाइडेड दैट which option is suitable to fill in this blank, okay. The once a district is gradually, मतलब डिस्ट्रिक्ट पहले या तो बहुत ही हरा भरा था, अब वो जाकर के क्या हो रहा है, अब उसकी ग्रीनरी खत्म हो रही है, या तो पहले ग्रीन था अब वो जाकर के उसकी ग्रीनरी यानी कि पहले वो क्या था, पहले वो बहुत ही रफ था, वो नहीं ग्रीन था, अब वो जाके ग्रीन हो रहा है, या पहले बहुत ग्रीन था अब वो अनग्रीन हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ऑफ का यूज हुआ है इस वाले में। ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन यानी किसी चीज का कम होना या किसी चीज का दूर जाना। तो ये तो हमारा नेगेटिव होता है, यानी इस वाले ऑप्शन में ऐसा कुछ वर्ड आएगा जो कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम देखेंगे इस वाले वर्ड में, यानी कि जो सेकंड वाला हमारा सेंटेंस होगा उसमें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट हमें फिल करना है, और यहाँ वाले में हमें पॉजिटिव लेना है, कुछ पॉजिटिव लेना है, और उस वाले में हमें कुछ नेगेटिव लेना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है क्राउडेड एंड कवर्ड। कवर्ड तो आपका पॉजिटिव होता है, मतलब ये नहीं होगा। एरिड एंड रेप्लिन्स्ड, रेप्लिन्स्ड का भी मतलब होता है क्या, एरिड का मतलब होता है एरिड का मतलब होता है अनुपजाऊ, ठीक है, और रिप्लेंसिव का मतलब होता है, ये भी इसका भी मतलब होता है किसी चीज को अलग करना, रिप्लेंस करना, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ब्यूटीफुल, डिवाइड एंड डिजर्टेड एंड रिमूव्ड, रिमूव्ड आपका क्या है, नेगेटिव है, और डिजर्टेड क्या है, ये भी आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्यूटीफुल एंड डिवाइड। क्यों, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है खत्म होना, है ना, धीरे धीरे कोई चीज का क्या होना, डिस्ट्रॉय होना। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय होना। अब आप देखिए यहाँ पर फिल करिए, the once beautiful district is gradually being divide of its green cover, यानी कि धीरे धीरे जो ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट था, एक खूबसूरत सा जो जिला था, वो क्या हो रहा है, अब डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, अपनी ग्रीन कवर को वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। crestfallen on several occasions Mamta's self confidence was, यहाँ occasion होगा। So crestfallen on several occasions Mamta's self confidence was, क्या होगा यहाँ पर आंसर। crestfallen का मतलब होता है उतार चढ़ाव, on several occasions यानी कि कई बार उतार चढ़ाव जिंदगी में होने की वजह से ममता का सेल्फ कॉन्फिडेंस was। अब या तो यहाँ पर ing फॉर्म में कोई एडजेक्टिव आएगा, या तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। आपको देखना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखो डिक्लाइन क्या है ना, डिक्लाइन आपका नाउन भी है और आपका वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसकी वजह से ये आपका पहला वाला ऑप्शन एलिमिनेट होता है। बूस्टेड, crestfallen on several occasions Mamta's self confidence was boosted, इसको देख लेंगे हम boosted, क्योंकि ये आपकी थर्ड फॉर्म में है, तो एक बार इसको हम देखेंगे आगे।
नेक्स्ट हम देख लेंगे प्लाकेट। प्लाकेट का मतलब होता है शांत करना, किसी को पैसिफाई करना, काम करना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर प्लाकेट का कोई सेंस नहीं आ रहा, इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट होता है। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी को उत्साहित करना, एनकरेज करना, तो ये भी नहीं होगा। शैटर्ड का मतलब होता है कम हो जाना, ठीक है, कम करना, तो ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बूस्टेड होगा या सैटर्ड होगा। crestfallen on several occasions यानी बहुत सारे उतार चढ़ाव होने के बाद से उसका कॉन्फिडेंस गिरेगा या बढ़ेगा, गिरेगा, तो यानी ये सैटर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बूस्टेड नहीं होगा, आपका सैटर्ड होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेशन आना चाहिए कि बूस्टेड एक वर्ड है, हम कंसीडर कर सकते हैं, बट वी हैव अनदर ऑप्शंस, वी हैव टू चेक ऑल दैट आल्सो। सो हमें यहाँ पर ई ऑप्शन क्या लगा, बूस्टेड के कंपैरिजन में हमें ई ऑप्शन ज्यादा करेक्ट लगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ममता इज नॉट opprobrious and dash speaker equally causative toward friend or for a true commercian, ठीक है, commercian। So ममता इज नॉट, ममता इज एंड opprobrious। अब यहाँ पर opprobrious का मतलब होता है abusive, यानी जिसका एक ऐसा मैनर जो क्या हो, अनएक्सेप्टेबल हो, ऐसा कोई मैनर जो अनएक्सेप्टेबल हो। तो ममता का जो मैनर है वो कैसा है, opprobrious है। एंड डैश स्पीकर इक्वली पॉजिटिव टुवर्ड फ्रेंड, यानी कि वो अपने दोस्तों से भी इस तरीके से बात करती है और अपने दुश्मनों से, ठीक है। फो होगा यहाँ पर, फो मतलब क्या होता है, दुश्मन, ठीक है। तो अपने दुश्मनों से और अपने दोस्तों से एक ही मैनर में वो बात करती है, वो क्या है, ओप्रोब्रियस है, ठीक है। क्या होगा आंसर, क्या होगा, कमर्जिन, इस तरीके की वो है। तो बताइए लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब होता है काफी ऊपर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा कोई आना चाहिए, यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम सेंटेंस में दो का यूज करते हैं तो दो के जो है ना, लेफ्ट और राइट में जो सेंटेंस आता है वो कॉन्ट्रेरी मीनिंग देता है, कॉन्ट्रडिक्शन में दोनों सेंटेंसेस होते हैं, जो दो के इधर सेंटेंस होता है और दो के इधर सेंटेंस होता है। और जब भी हम एंड यूज करते हैं तो एंड का मतलब होता है कि इधर वाला जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा और इधर वाला जो भी स्टेटमेंट होगा, उन दोनों की मीनिंग क्या होगी, सिमिलर होगी। जैसे आप बोल सकते हो, या कोई भी मैं एक नाम ले सकती हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ शीला इज अ स्मार्ट गर्ल एंड वेरी ब्यूटीफुल, तो यानी कि हम जो दोनों स्टेटमेंट बोलेंगे वो हमारे सिमिलर मीनिंग के होंगे और दोनों पॉजिटिव होंगे। इधर वाला भी पॉजिटिव होगा, इधर वाला भी पॉजिटिव होगा और इधर वाला भी पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम भी दो बोलेंगे तो इधर वाला नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि दोनों हमारे अलग होंगे, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। अब यहाँ एंड का यूज हुआ है और ओप्रोब्रियस है, तो यानी कि यहाँ वाला ये नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव है तो यहाँ वाला भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो वी हैव सम वर्ड्स वी विल एलिमिनेट अमॉन्ग दिस। सो पहला है आपका, सेकंड है, यानी लॉफ्टी तो होगा नहीं, विटुपेरेटिव। विटुपेरेटिव का मतलब होता है एब्यूसिव, यानी कि जिसका कोई एक मैनर ऐसा हो जो अनएक्सेप्टेबल हो, तो विटुपेरेटिव हो सकता है, यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। अनस्टिलेंटिंग, अनस्टिलेंटिंग का मतलब होता है, ये भी इसका मतलब होता है कि जो क्या हो, बहुत ही अनएक्सेप्टेबल मैनर हो, ठीक है। रिटायरिंग तो होगा नहीं यहाँ पर। और लॉडेटरी का मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा सके, ठीक है। सो विटुपेरेटिव का मतलब होता है क्या, विटुपेरेटिव का मतलब होता है एब्यूसिव, एंड ओप्रोब्रियस का भी मतलब क्या होता है, एब्यूसिव। तो यहाँ जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बनेगा बी, ठीक है। अनस्टिलेंटिंग का मतलब देखेंगे अगर आप, तो अनस्टिलेंटिंग कई केसेस में हम यूज करते हैं। तो ये हमारा जैसे कि चोरी के लिए भी यूज होता है। यहाँ पर हम ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो एब्यूसिव है, तो एब्यूसिव के अगर सेंस में हम बोले तो हमारा विटुपेरेटिव काफी ज्यादा सुटेबल लग रहा है। सो विटुपेरेटिव इज द करेक्ट आंसर, ओके। द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव डैश टाइम। फार्मर सफर किए क्योंकि मॉनसून समय से नहीं आया, मानसून बारिश समय से नहीं हुई, इस वजह से फार्मर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो देखो, जब भी कोई चीज हम समय की बात करते हैं और समय में एकदम सही समय की बात करते हैं, फिक्स टाइम की बात करते हैं, वहां पर हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है, एकदम सही समय पर। द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव ऑन टाइम होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। When Indians from the south move north, they find certain aspects of the life quite dash from their own. जब भी इंडियंस, साउथ के इंडियंस फ्रॉम दी मूव नॉर्थ, यानी कि जब साउथ के लोग नॉर्थ में आते हैं
तो वो उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है कि सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ काफी ज्यादा क्या है, अलग है। तो अलग के लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हम इसको बार बार जनरली बोलते भी है सेंटेंस में, अलग, तो डिफरेंट है, ये उनसे डिफरेंट है या कोई चीज किसी से डिफरेंट है, तो डिफरेंट इज विल बी द सुटेबल आंसर टू फिल इन दिस ब्लैंक। व्हेन इंडिया from the south move north, they find certain aspects of life quite different from their own। ठीक है, उनको अपनी चीजें मतलब साउथ से नॉर्थ काफी क्या लगता है, अलग लगता है। ठीक है, the minister dash about various dash being provided by official for the pilgrims including food and shelter। मिनिस्टर ने कुछ ऐसा कहा, ऑर्डर दिया अबाउट वेरियस, वेरियस आपका एडजेक्टिव है, इसके बाद आपका क्या होगा, कोई भी नाउन आएगा तो वो हमारा प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, सो बीइंग प्रोवाइडेड बाय ऑफिशियल, ऐसा कुछ ऑर्डर मिला होगा पिलग्रिम्स के लिए ताकि उनको फूड मिल पाए और शेल्टर मिल पाए, आराम मिल पाए। ठीक है, सीज्ड और फंक्शन, सीज्ड का मतलब होता है रोक लेना और फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन करना, कार्य करना। ठीक है, तो ये हमें नहीं लग रहा है सीज्ड, द मिनिस्टर सीज अबाउट द वेरियस फंक्शन, यहाँ पर प्लूरल है नहीं तो ये तो गया। इन्फॉर्म्ड एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, इन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म किया अबाउट वेरियस प्रोग्राम्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय ऑफिशियल, यानी मिनिस्टर्स क्या प्रोग्राम्स करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, बिल्कुल नहीं, प्रोग्राम्स सुटेबल नहीं लग रहा है। हमारे पास और ऑप्शंस हैं, हम उनको देखेंगे। डिस्गस्ट एंड फॉल्टियस्ट, क्या लग रहा है, फॉल्टियस्ट होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखिए डिस्कस के साथ में, डिस्कस क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर, डिस्कस के साथ कभी अबाउट नहीं होता है, डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट प्रपोजिशन नहीं लगता है, तो डिस्कस अबाउट नहीं होगा। टॉक्ड एंड अपॉर्चुनिटीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय ऑफिशियल फॉर द पिलग्रिम्स, एक्चुअली आपको बता दूं मैं कि ये अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि ये आपका जो है प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने लिया था, तो ये अपॉर्चुनिटी था यहाँ पर, तो इस वजह से ये यहाँ पर इनकरेक्ट होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर नहीं होगा। द मिनिस्टर, अपॉर्चुनिटी था, एक्चुअली अपॉर्चुनिटी था, अपॉर्चुनिटी सिंगुलर है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्लूरल है। ठीक है, बट भी अगर हम डिस्कस करना चाहें टॉक्ड एंड अपॉर्चुनिटीज में भी, तो भी यहाँ पर आंसर आपको नहीं करेक्ट दिखेगा, सेंस नहीं आपको यहाँ पर सही मिल पा रहा है। टॉक्ड, मिनिस्टर ने बात की वेरियस अपॉर्चुनिटीज से, किस बारे में बात की, अपॉर्चुनिटी से बात की या लोगों से बात की, ताकि उनको कुछ साधन मिल पाए फूड और शेल्टर का। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, इंक्वायर्ड और क्या होगा, एमिनिटीज होगा। ठीक है, इंक्वायर्ड और एमिनिटीज होगा, मिनिस्टर ने पूछताछ की ताकि जो लोग हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, उनको क्या मिल पाए, उनको एमिनिटीज मिल पाए, कुछ साधन उनको मिल पाए, कुछ चीजें उनको मिल पाए, जिसकी वजह से उनको क्या हो जाए, उनको शेल्टर मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी और ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आई सेड डैश हर इफ शी अपोलोजाइज फॉर हर मिसबिहेवियर, फॉरगिव, रेप्रिमेंड और पनिश, पार्डन। ठीक है, क्या होगा, रेप्रीमेंड का मतलब होता है सजा देना, पनिश का भी मतलब होता है सजा देना, तो मैं उसको पनिश करूंगी अगर वो अपोलोजाइज करती है, तो आंसर नहीं बन रहा है दोनों। पार्डन और फॉरगिव का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब होता है क्षमा देना और फॉरगिव का भी मतलब होता है क्षमा देना, दोनों यहाँ पर मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन पार्डन हम जब भी ऑफिशियल, हमें कोई ऑफिशियल माफी मिलती है, जैसे किसी को सजा से कोई माफी मिल गई है, तब हम पार्डन यूज करते हैं, और नॉर्मल ऐसे हमें फॉरगिव किया जाता है, तब हम वहां पर नॉर्मल हमें कोई माफी दी जाती है तो फॉरगिव यूज करते हैं। अब यहाँ कोई सजा से तो माफी मिल नहीं रही है, इस वजह से पार्डन नहीं होगा, क्या होगा आपका, फॉरगिव होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, फॉरगिव। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, शी इज टू डैश टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर द बॉस। ठीक है, ये ब्रास नहीं होगा आपका, यहाँ पर बॉस है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, आप ध्यान से देखिएगा, बॉस। शी इज टू डैश टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर द बॉस। ठीक है, अब देखो, आपको लगता होगा ये टू जो है ना, ये आपका हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। टू आपका एडवर्ब है, और ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, कभी ये पॉजिटिव होगा कभी ये नेगेटिव होगा, हम स्टेटमेंट के थ्रू इसको देखेंगे। टू आपका क्या है, एडवर्ब है। जब भी, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, एक सेंटेंस लिख रही हूँ, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना ज्यादा वीक है कि वो चल नहीं सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट में लिख रही हूं, ही इज टू स्मार्ट, ही इज टू स्मार्ट।
अब आप देखेंगे यहाँ पर he is too weak to walk, वो इतना ज्यादा वीक है कि वो चल नहीं सकता है। और he is too smart, अब ये कोई नेगेटिव सेंस थोड़ी दे रहा है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बस खत्म बात। यानी कि ये यहाँ टू जो है एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, और पहले वाले सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ वाला जो टू वीक है ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो ये मानना गलत होगा कि टू हमारा एक ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा नेगेटिव होता है, बिल्कुल नहीं। टू आपका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये नेगेटिव होगा? नेगेटिव तब होगा जब टू के साथ में टू आएगा। जब भी आप टू के साथ में टू यूज कर देते हैं तब ये नेगेटिव बन जाता है, और जब भी टू केवल यूज होता है तब ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ये he is too weak या समथिंग नेगेटिव यहाँ आएगा क्योंकि टू का यूज हुआ है। तो he is too daft to make a statement before the boss, बोल्ड नहीं कर सकते, वो इतना बोल्ड है कि स्टेटमेंट नहीं कर पा रहा अपने बॉस के सामने, तो सेंस नहीं बन रहा है। टायर्ड होना चाहिए था यार, ठीक है। he is too tired to make a statement before the boss, वो इतना ज्यादा थका है कि वो अपने बॉस के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा है। और ये टिमिड है यहाँ पर, ठीक है। और ये कॉवर्ड है। कॉवर्ड आपका एक्चुअली क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। और कॉवर्डली जो बोलते हैं वो भी आपका क्या होता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है, वो आपका एडवर्ब नहीं है। कॉवर्डली आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। 1 सेकेंड मिटा के बता देती हूँ अच्छे से। जब भी आप कॉवर्ड बोलते हैं, ये कॉवर्ड वर्ड जो होता है ये आपका नाउन होता है, ठीक है। और ये कॉवर्डली जो है ये एडवर्ब नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ये एडजेक्टिव है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, ही इज टू एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, क्योंकि एडवर्ब क्या करता है, या तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या तो खुद को क्वालिफाई करता है, या कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पर कोई हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो कॉवर्ड वर्ड आपका एडजेक्टिव तो है नहीं। टिमिड क्या है, टिमिड आपका एडजेक्टिव है, टिमिड आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज टू टिमिड टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर द बॉस, वो इतना कायर है कि वो स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा है अपने बॉस के सामने। सो आंसर विल बी सी, ठीक है। Sometimes it is difficult to deal dash a problematic child. Deal, देखो डील जो है ना, फ्रेजल वर्ब्स काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। डील के साथ में आपका विद भी आता है, और ये हम किसी पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और किसी थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। डील विद सबके लिए होता है। जैसे आई एम डीलिंग विद माय बॉस, आई एम डीलिंग विद अ बुक, ठीक है। आई एम डीलिंग विद अ बुक। और आपका डील के साथ में इन भी आता है, जो कि किसी बिजनेस के लिए यूज होता है। डीलिंग इन समथिंग बिजनेस के लिए आता है, ठीक है। और डील आउट होता है, डील आउट हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं, जब किसी चीज को बांटने का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी बच्चे से डील करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डील विद हो जाएगा। The sky is overcast we dash the storm will soon burst, ठीक है। क्या होगा, expect, hope, trust and suspect। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंधी आएगी जल्दी ही, या हम ऐसा आशा कर रहे हैं कि आंधी जल्दी आएगी? नहीं, आंसर क्या होगा, एक्सपेक्ट होगा आपका, कि हम ऐसा सोच एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंधी आ जाएगी जल्दी ही, तेजी से आंधी आने वाली है। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, और सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना। सो आंसर क्या बनेगा आपका पहला। Since foggy weather dash visibility by several meters, the railway has either partially or diverted some of the trains। क्या होगा आंसर आपका, एलिमिनेट करेंगे आप, आपके पास में 5 ऑप्शंस हैं। तो since foggy weather dash, foggy weather है, foggy weather है, ये नाउन है आपका, सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा जो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। Since foggy weather dash visibility by several meters, the railway has either partially, यानी आंशिक रूप से, dash और diverted some of the trains। क्या होगा आंसर? अब यहाँ देखेंगे आप, सिंगुलर है तो कोई सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। Improves क्या है, सिंगुलर है, तो improves हो सकता है यहाँ पर। So the foggy weather improves visibility by several meters। अगर foggy weather है तो improve नहीं करेगी, improve क्या है, पॉजिटिव जा रहा है। So we need a negative verb here, we need a negative verb here, this is a positive।
आंसर नहीं होगा। इम्पेयर्स कॉल्ड ऑफ, इम्पेयर्स का मतलब होता है बिगाड़ना, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना। सो यहाँ पर कॉल्ड ऑफ कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। हैम्पर्स विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब होता है वापस ले लेना। अब वापस ले लेना, ट्रेनों का वापस ले लेना कोई सेंस नहीं बनता है, एलिमिनेट कर दो आप। डिक्रीज, डिक्रीज आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नाउन यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगती है, यानी कि डिक्रीजेस अगर होता तो करेक्ट मान सकते थे, बट ऐसा है नहीं, तो इसको भी एलिमिनेट करते हैं। रेड्यूसेस एंड कैंसल्ड, रेड्यूसेस है, रेड्यूस नहीं है, रेड्यूसेस है। तो रेड्यूसेस हो सकता है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। सो रेड्यूसेस हम कंसीडर कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि कॉल्ड ऑफ में और कैंसल्ड में क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। इम्पेयर्स बिगाड़ना, डिस्ट्रॉय करना, किसी नेगेटिव सेंस दे रहा है। कॉल्ड ऑफ यानी कि पोस्टपोन कर देना, ठीक है। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। अगर यहाँ पोस्टपोन होता तो वी कैन कंसीडर, बट यहाँ पोस्टपोन नहीं है, कॉल्ड ऑफ यहाँ नहीं होगा। कॉल्ड ऑफ का मतलब एकदम मतलब रोक ही देना कंप्लीटली। कैंसल्ड विल बी द आंसर, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, एक ट्रेनों का कैंसिल होना, ट्रेनों का कॉल्ड ऑफ नहीं होता है, ट्रेनों का कैंसिल होता है। सो since foggy weather reduces visibility by several meters, the railways has either partially cancelled or diverted some of the trains। यानी कि foggy weather होने की वजह से क्या हो जाएगा कि कुछ ट्रेनों का वे चेंज हो जाएगा और कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल, योर स्टेटमेंट इज रिफ्लेक्ट्स कॉन्ट्रडिक्शंस, ठीक है। देखो यहाँ पर एक होना चाहिए था, यहाँ पर डैश होना चाहिए था। रिप्लेट्स के साथ में मतलब होता है भरा हुआ, रिप्लेट्स का मतलब क्या होता है, भरा हुआ, ठीक है। जब भी कोई बात आती है मिक्स की आती है या किसी इसके साथ में कोई फिक्स प्रेपोजिशन होता है, मैंने एक बार दो बार क्लास फिक्स प्रेपोजिशन की क्लास मैंने ली है, भी टेट की ली है, तो वहां पर ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्लेट्स के साथ में हमेशा जो फिक्स प्रेपोजिशन आता है वो क्या होता है, आपका विद होता है, ठीक है। सो आंसर विल बी विद, ठीक है। यानी कि उसकी जो स्पीच है वो भरी हुई है, किससे, कॉन्ट्रडिक्शन से, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन से उसकी स्पीच भरी हुई है, ठीक है। द फादर एडवाइज हिज सन टू गिव डैश बैड कंपनी। गिव के साथ में देखो, गिव के साथ में अप भी आता है और गिव के साथ में इन आता है। कब हम गिव अप बोलते हैं और गिव इन कब बोलते हैं, दोनों का मतलब होता है समर्पण करना, दोनों का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना। कब गिव अप यूज करते हो, कब गिव इन यूज करते हो, जब भी कोई बुरी आदत को छोड़नी होती है, ठीक है, जब बुरी आदत को छोड़नी होती है तब हम गिव अप का यूज करते हैं। और जब किसी काम से तंग आकर, आप किसी चीज से टायर्ड होकर अपनी हैबिट्स को या किसी चीज को आप छोड़ने की बात करते हो, तब हम गिव इन का यूज करते हैं। क्लियर है इतनी बात। गिव अप बैड हैबिट्स को छोड़ने की बात जहां पर होती है, गिव अप होता है। जहां पर अच्छी हैबिट को छोड़ने की बात होती है या कि किसी काम से आप टायर्ड होकर अब किसी चीज को छोड़ने की बात करो, तब गिव इन होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, बैड हैबिट है, फादर ने एडवाइस किया अपने सन को कि वो बैड कंपनी को छोड़ दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा। गिव इन का मैंने समझाया, गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, और गिव टू का मतलब होता है एडिक्टेड होना, किसी चीज में एडिक्टेड होना, मतलब आप आदी हो चुके हैं किसी चीज के, ठीक है। बिकॉज ऑफ हर dash Rita's guest felt comfortable staying with him for the weekend। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है, क्योंकि उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसके जो गेस्ट आते हैं कंफर्टेबल होते हैं वीकेंड्स में उसके यहाँ ठहरने को, स्टेइंग करने को। कंफर्टेबल है ना, तो यानी कि पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, कुछ जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। हॉस्पिटेबल आपका क्या है, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण। अब यहाँ आप देखेंगे हर के बाद आपका क्या आएगा, हर आपका एडजेक्टिव होता है और इसके तुरंत बाद आपका क्या आएगा, नाउन होगा। हर्ष आपका होता है प्रोनाउन और ये हर आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के बाद तुरंत एक क्या आएगा, नाउन आएगा। हॉस्पिटेबल क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जोवियल, जोवियल भी क्या है, जोवियल आपका है, आपका वर्ब है, सॉरी आपका एडजेक्टिव है। एमिएबिलिटी, एमिएबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली, तो उसके इस फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से ये आपका नाउन होता है, नाउन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हर एमिएबिलिटी बिहेवियर या एमिएबिलिटी
रीता's guest felt comfortable staying with him for the weekend. तो यहाँ पर आपका एमिबिलिटी हो जाएगा और सीवियरिटी नहीं होगा. सीवियरिटी का मतलब होता है बहुत ही कट्टरपंथ होना, बहुत ही क्रूल होना लोगों के साथ में. तो सीवियर वो आपका सीवियर आपका एक वर्ब भी होता है और सीवियरिटी आपका क्या होता है, नाउन होता है. ठीक है, जिसका मतलब होता है क्रूल होना. नेक्स्ट वी हैव, सो दीज आर द 19 क्वेश्चन वी हैव डन. सो दीज आर द फिलर्स. और मैंने कुछ जल्दी क्वेश्चंस कराए बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. तो अब ये सारे क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट वी विल डिस्कस फिलर्स. थैंक यू सो मच.